नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि हार में भी जीत होती है। जीत में तो जीत होती ही है, लेकिन हार में भी जीत होती है और वो जीत शायद दिखता नहीं है। वो जीत जो होती है, उस जीत का महक शायद भले ही उस वक़्त ना दिखाई देते हो, लेकिन आने वाले समय में वो जीत ज़रूर कुछ न कुछ दिखाई देती है। जी, हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव में किसने क्या पाया और क्या खोया? क्या था जो लुटाया और क्या नहीं था जो उसने पाया? बात करने वाले हैं पीके की, यानी कि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के। बिहार विधानसभा चुनाव में एक तरफ एनडीए ने प्रचंड बहुमत से सरकार तो बना ली और महागठबंधन को सिर्फ 35 सीटों पर सिमटा दिया। वहीं बिहार में एक और पार्टी थी जिसका नाम था जन स्वराज, जो गांव गली मोहल्ले शहर हर जगह घूम घूम के लोगों को साथ मिले और बिहार चुनाव में अपने कई सारे मुद्दे लेकर गए और लोगों को लगा ये मुद्दा वास्तव में बिहार का मुद्दा है। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही पीके को कोई सीट ना मिला हो और न ही वोट परसेंट में कोई बढ़ोतरी हो, सब कुछ अगर लगा हाँ तो वो निराशा लगा। लेकिन आखिर सवाल आज ये उठ रहा है कि पीके जो सीएम बनाते थे, जो सरकारें बनाते थे, आज खुद ही उस पद से, आज खुद ही सरकार से इतने पीछे क्यों हो गए? जिस बिहार में लगातार जातियों का बोलबाला था, लगातार जातियों के नाम पर लोग वोट देते थे, उस बिहार में एक नई मुद्दा विकास, बेरोजगारी, फैक्ट्रियां, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में गए तो आखिर वोट बैंक जहां बढ़ना चाहिए वहां नाक के बराबर क्यों रहा? ये उन हर बिहार वासियों के लिए सवाल मन में पैदा होता है कि आखिर जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जिस जन स्वराज को लेकर बिहार में एक धूम मचाने के साथ आगाज किए थे, आखिर इस रेस में पीछे क्यों रह गए? आज हर बिहार वासियों के मन में सवाल तो उठता है कि प्रशांत किशोर को वोट तो नहीं दिए हैं और वो इस बार बिहार में सरकार भी नहीं बना पाए, वोट परसेंट भी उसका नहीं बढ़ा, वोटिंग भी उसका नहीं हुआ, उसका एक विधायक भी नहीं जीता। लेकिन ये आपको इनकी जो है सोच और इनका जो मैनिफेस्टो है और जिनका जिज्ञासा जो है बिहार बदलाव का, एक दिन जरूर ये सवाल पूछेगा कि भाई कोई तो आया था यहाँ पर और इन मुद्दों पर जो है बात की थी, जहाँ पर रोजगार बेरोजगार, जहाँ पर रोजगार, जहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, सड़क, बच्चे का भविष्य, इस सब की बात को दिया था। लेकिन हम ही से कोई थे जो उन्हें सपोर्ट नहीं किया। ये उन बिहार वासियों को जरूर मन में सवाल खटकेगा जो बिहार के बाहर रोजगार करते हैं, बिहार के बाहर काम करते हैं, और ये उनके मन में सवाल बार बार पैदा होगा। तब उनको सिर्फ और सिर्फ अगर याद आएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो जन स्वराज है, और जन स्वराज की उसकी याद जरूर आएगी और कहेगा कि जहां पर जिस प्रकार से जहां जाति का बोलबाला था और जाति का ही वोट बैंक से चुनाव जीतते हारते हैं, वहां पर एक व्यक्ति ऐसा भी आया था जो इन सब से अलग हट करके हमें स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, रोजगार और पलायन रोको, इन सभी मुद्दों पर जो है बात कर रहे थे और उस आधार पर ही वोट मांग रहे थे। लेकिन हमने उसके साथ नाइंसाफी की। बिहार के लोग जरूर इन बातों को याद रखेगा, भले ही आज इनकी करारी हार हो चुकी है, लेकिन आने वाले समय में यह भी याद जरूर रखा जाएगा कि उनकी मेहनत जो है, जिस मुद्दे को लेकर बिहार में आए हैं, वो जरूर आने वाले समय में, ये भविष्य में इस चीज को याद रखा जाएगा। भले ही आज सरकार न बना पाए हो, लेकिन एक दिन ऐसा समय भी आएगा जो जन स्वराज बिहार में राज भी करेगी, और जिस मुद्दे को लेकर के बिहार में आज 2025 में आए हैं, उस समय भी इसी मुद्दे को लेकर आएगी। चुनाव के बाद से जन स्वराज के कोई भी कार्यकर्ता, जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष, जन स्वराज के जिला अध्यक्ष, जन स्वराज पार्टी के जन संस्थापक
खुद मीडिया के सामने नहीं आए और कयासों का बाजार लगा हुआ है कि आखिर जनसुराज कहाँ गए। लोग उसे ढूंढ रहे हैं, वो लोग पूछ रहे हैं जो चिट्ठी पर लिख करके, जो पर्ची पर लिख करके दे रहे थे कि कहाँ किसको सरकार बनाने वाले थे, आखिर वो कहाँ गए। लेकिन ये शब्द, ये गुमशुदगी, ये मौन, ये सब दर्शा रहा है कि आने वाले भविष्य की एक आहट है। जनसुराज क्या इन सब मुद्दों पर लेकर के जो चुनाव लड़े थे, क्या आने वाले समय में इसका जवाब जनता को मिलेगा? इनका जवाब उन लोगों के लिए मिलेगा जो लोग आज उनकी आलोचना कर रहे हैं। क्या जनसुराज ने जाति धर्म विशेष को देकर वोट मांगे थे? जनसुराज सिर्फ और सिर्फ मुद्दे को बात लेकर के वोट मांगे थे। लेकिन बहरहाल आज वो सत्ता में नहीं आए हैं, उनका जो है वोटिंग परसेंट भी नहीं बढ़ा है, उनके विधायक भी कहीं नहीं जीते हैं और ये एक क्वेश्चन मार्क सवाल बना हुआ है। इन 10 सालों में कई सारे सवाल तो उठाए थे और कई सारे उनको चुनौतियां भी दी थी। प्रशांत किशोर इस बिहार चुनाव में इस कम समय में इतना कुछ बदलाव लोगों के मन में विश्वास भर दिया, लेकिन जो जनसभाएं में भीड़ होती थी और लोगों का जो विश्वास था, विश्वास कम नहीं आया। लेकिन इन 10 सालों में जिसने भी बिहार में राज किया, उन सब के लिए बहुत सारे सवाल और उनके सत्ता पर सवाल उठाए, बहुत सारे बदलाव के लिए मजबूर कर दिए, लेकिन ये चुनाव फिर भी हार गए। कहते हैं कि राजनीति की ये शुरुआत है प्रशांत किशोर के लिए और रातों रात कोई स्टार नहीं बन जाता है। राजनीति की पहली हार वो एक सीख भी होती है। भले ही प्रशांत किशोर इस चीज को कैसे देखते हैं और इसे कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये उनके ऊपर सवाल उठता है। बड़े समाजवादी नेता काशीराम ने कहा कि पहले चुनाव हारो, दूसरा हरवाओ और तीसरा बराबरी करो और चौथा खुद जीतो। ये राजनीति का सूत्र है। क्या देखते हैं कि आने वाले समय में प्रशांत किशोर किस तरह का एक्शन लेते हैं? क्या बिहार में ये पहली उनकी हार ये सिर्फ सबक है और ये सबक को लेते हुए आगे की तैयारी कैसे करते हैं? इस हार ने प्रशांत किशोर को काफी झकझोर दिया है। जहां बिहार में 243 सीट का चुनाव और उस सभी चुनावों पर, सभी सीटों पर सभी कैंडिडेट हार चुके हैं। अब प्रशांत किशोर के लिए राजनीति की नई पारी शुरुआत करना बिहार में ये कितना मुश्किल होगा। जहां पर एक जातिवाद का वोट बैंक है, तो वहीं इस जातिवाद की खाई को खत्म करके कैसे इस पारी को फिर से शुरुआत कर सकते हैं, ये तो आने वाले समय ही बताएंगे। बहरहाल प्रशांत किशोर ने जिस तरह से बिहार में चुनाव लड़ा, नई नई पार्टी बनकर इतना बड़ा एक जनसभा सभा में उतारा और चुनाव हार गए। आप सब प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं? प्रशांत किशोर के बारे में आप क्या चाहते हैं? क्या इस हार ने प्रशांत किशोर के राजनीतिक पर सवाल उठा दिया है कि अब उसे इस राजनीतिक पद से संन्यास लेना चाहिए, या सिर्फ राजनीतिक में पहली अगर हार है तो इस हार से सबक लेकर के उससे आगे बढ़ना चाहिए? आपके कमेंटों का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।